हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 11 पेरीमीटर्स एंड एरिया का वर्कशीट 6 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में एरिया से रिलेटेड है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ पहले बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। देखिए, हम लोग ये जो चलेगा अभी ये टॉपिक यानी उसके 6 ये सर्कल का एरिया से। सर्कल यानी जो राउंड शेप के होते हैं, जैसे बटन इसका एग्जांपल हो जाएगा, साइकिल का चक्का, मोटरसाइकिल का चक्का जो है, इसको कहते हैं सेंटर। सेंटर से जो पेरीमीटर, इसको कहते हैं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो सेंटर से सरकमफेरेंस के मिलाते हैं तो इसको कहते हैं रेडियस, यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस मिलाते हैं, इसको कोड कहते हैं। लेकिन यही कोड अगर सेंटर से जाएगा तो कोड के अलावा इसको डायमीटर भी कहते हैं, यानी पूरा डी है। डी बराबर यहाँ से यहाँ पूरा डी है, डायमीटर है। और यहाँ से यहाँ बताया आर है, तो यहाँ से यहाँ भी आर होगा। यहाँ से फॉर्मूला बनता है डी बराबर 2r, या आर बराबर डी बाय 2 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में दे जाएगा डिवाइड में, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। क्योंकि हमको यहाँ पेरीमीटर वाला फॉर्मूला पढ़े थे, पिछले चला था वर्कशीट 5 में, 2πr होता है ये पेरीमीटर के लिए। लेकिन एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा πr²। अब पाई क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7, या इसको डिवाइड करेंगे तो है ना 3.14 आएगा लगभग, है ना। तो याद रखिएगा, ये भी कभी कभी ये यूज करने के लिए आएगा, कभी कभी अगर ये यूज करने बोलेगा तो वो बोल देगा कि ये यूज करना। होता क्या है पाई, थोड़ा सा यहाँ बता देते हम। एक्चुअल में पाई जो होता है ना, पाई इक्वल टू 180 डिग्री रेडियन होता है ना। 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है, फिर यहाँ से यहाँ 180 होता है। तो एक पाई इधर हो गया, एक पाई इधर हो गया, तो हो जाएगा 2π। क्योंकि कितना रेडियस लेते हैं वही होगा आर, तो यहाँ से बन गया 2πr जो पेरीमीटर होता है। चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। नंबर 1 का पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर दिया हुआ 8.4। तो डायमीटर DIAMETER इक्वल टू कितना दिया है? 8.4 मीटर। अभी बताए थे यहाँ से, देखिए डी बराबर आर बराबर डी/2। तो रेडियस निकाल लेते हैं, RADIUS। रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाय 2, यानी 8.4/2 करेंगे। दोस्तों ये मीटर है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 से कटाएंगे तो 4 और 2, यानी इतना 4.2 मीटर। ये क्या निकल गया? रेडियस। हमको निकालना है एरिया। तो एरिया बराबर होता है πr² होता है। पाई मतलब 22/7, और आर के जगह 4.2 मीटर यहाँ भी है और मीटर यहाँ भी है, तो एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे किए हैं? क्योंकि r² है, मतलब r×r, इसलिए 2 बार लिखें, इस कट जाएगा। 7 7 चौक 28, 7 7 6 का 42, 6 बार में कट जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट था तो यहाँ भी पॉइंट भर देते हैं। नहीं, अगला समझते हैं। हमको अब बचा कितना? 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0.6 ऐसा कर लेते हैं। अभी भूल जाते हैं कि पॉइंट था, हमको करना मल्टीप्लाई किसको क्या? 42 और 6 × 22, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 2 12 1 13। इतना को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, ई मल्टीप्लाई ई, यही करना है ना। 2 2 4, 13 13 26। उसके बाद है 4 2 8, 4 2 8, 13 13 चौक 52, 52। तो यहाँ हो जाएगा 4 8 6 14 50 में 1 2 2 4 1 5, और यहाँ 5। ये हो गया। हमको यहाँ लिख देते हैं 5 5 4 4। लेकिन पॉइंट था 1 अंक यहाँ, पॉइंट 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक बाद पॉइंट बैठाएंगे, मीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा? तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी पहला बनाना इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, अभी 2 दिन बनाएंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा और इजी लगेगा। नेक्स्ट है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। समझिएगा ध्यान से, नंबर 2 बनाते हैं ध्यान से। सर्कमफेरेंस दिया हो, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है? 17.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले दोस्तों आप एरिया में जाना है या सर्कमफेरेंस में जाना है? सबसे पहले रेडियस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr।
17.6 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 17.6 सेंटीमीटर। हम लोग रेडियस निकालने का कोशिश करते हैं, रेडियस निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। तो 17.6 देखिए आर का 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और देखिए 22 इंटू 2 से आर का मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे में 10 लगा देते हैं। दिक्कत ये 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 11 1 जा 11, यहाँ बचेगा 6, 11 6 जा तो 2 से 8 बार में, ये भी 2 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। अब हमको बचा कितना, आर इक्वल टू 7 4 जा 7 चौक 28 28 और नीचे में है 10। यहाँ भी ऐसा भी लिख सकते हैं या 2.8। दोस्तों ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिख दें, लेकिन हमको निकालना है एरिया। आर निकाल लेते हैं तो एरिया निकल जाएगा आराम से। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर के जगह कितना 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर लिख देते हैं। दोस्तों 7 से कट जाएगा, 7 7 चौका 28, 0.4 हो जाएगा। तो अब हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 28 यहाँ कर देते हैं, और यहाँ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 64 का 4, सॉरी 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 64 6 70। उसके बाद ये 4 लिखे हैं दोस्तों, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, तो 4 6 7 7 14 4 में 1 2, तो हमको कितना आ गया 2 4 6 4। एक अंक यहाँ था, एक अंक यहाँ था, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें आया कि नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था क्योंकि इसमें चिपका हुआ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन था इसमें। सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है, इससे पेरीमीटर वाला आप ये देखिए, ये 6 है ना, 5 में पढ़ाए थे पेरीमीटर। पेरीमीटर से रेडियस निकाल लें और रेडियस से फिर निकाल लीजिए। कभी कभी इधर से भी दिया हुआ रहेगा, एरिया दिया होगा, पेरीमीटर में ले जाना है ना, ऐसा ही रहेगा, घुमा फिरा के देता है क्वेश्चन। नंबर 3 चलते हैं। 3 नंबर में है, उसके बाद है ये है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर लॉन इज, देख लीजिए वैसे सेम है ना, ये एरिया से रिलेटेड है, 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफेरेंस। बस सेम उल्टा सवाल है ये। तो एरिया दिया हुआ है कितना 154 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 154 मीटर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154 मीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। हमको आर स्क्वायर बराबर 154, दोस्तों कैलकुलेशन आना चाहिए, सब में सेम बैठा रहे हैं फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूला नहीं बैठा रहे। 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। ये कटना चाहिए, कितना बार कटेगा, 11 से तो कट ही रहा है, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा, फिर से यहाँ कटाएंगे तो 7 बार में। तो यहाँ समझिए आर स्क्वायर है ना, आर इंटू आर, और यहाँ 7 इंटू 7, और ये है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आर बराबर 7 हो जाएगा। ऐसा कैसे, यहाँ देखिए 2 ठो ई आर का E7, ई आर का E7। एक्चुअल में ये क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ 8 क्लास में जाकर पढ़िएगा, वो पहला चैप्टर तो यही है, स्क्वायर रूट कहते हैं इसमें। मतलब 2, देखिए आर स्क्वायर जब आर निकालेंगे तो रूट होता है, उतना आप जानना नहीं है आपको। इसमें 2 पार्ट है ना, इसको भी ऐसा ही 2 पार्ट बराबर भागों में मल्टीप्लाई में तोड़िएगा, एक पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, एक पार्ट इसका। लेकिन हमको निकालना है इसमें पेरीमीटर, PERIMETER, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 22/7, आर की जगह कितना हो जाएगा 7 मीटर था, 7 से 7 कट जाएगा तो 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये 3 नंबर बता चुके हैं बहुत ही आसान है। अगला चलते हैं 4। अ सर्कुलर प्लॉट इज, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। A circular plot is of radius 77 meter. Find its value at 175 per meter square. मतलब एक सर्कुलर प्लॉट है ना, और उसका रेडियस दिया हुआ है, यानी R इक्वल टू दिया हुआ 77 मीटर है ना, इस तरह से कुछ है। तो हमको यहाँ देख लीजिए क्या बोला है, एक सर्कुलर प्लॉट है, इस फाइंड इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू निकालना है 175 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मीटर स्क्वायर, इसका मतलब एरिया से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो एरिया निकालना हमको। पहले एरिया हो जाएगा कितना
पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर की जगह 77 इंटू 77, आर स्क्वायर है तो इसलिए मैंने 2 बार लिख ले, एक बार में कट जाएगा 11 बार में। अगला चलते हैं दोस्तों, अब 11 इंटू 77 इंटू 22 है, तो यहाँ इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, कितना 77 और 11 242, 11 दूनी 22, 11 22 थी 24, हाँ 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 4 हम 1, 7 चौक 28, 29 का 9 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, उसके बाद क्योंकि 7 से करेंगे फिर ये होगा 4 9 6 1, 4 9 4 13 का हम 1, 9 1 10, 6 16 का 6 हम 1, 6 1 7 1 8 1, हमको एरिया कितना निकल गया 18634। दोस्तों ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर यहाँ भी लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। ये रफ है दोस्तों, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं साइड में, लेकिन लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कहाँ से लाए। अब हमको कोस्ट निकालना है ना, देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 175 रुपया दाम है ना, तो इतना मीटर स्क्वायर का निकालना था, सीधे लिख लेते हैं कोस्ट इक्वल टू 834 इंटू कितना है 175, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों आप बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, हम चेक किए हैं अभी, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम ये नहीं, यहाँ 32,60,950 रुपया आंसर आएगा। अब बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको किससे 175 से, तो हमको ये आंसर दिखेगा। चलते हैं अगले वीडियो पे, सॉरी अगला वीडियो बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे। अब बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आने वाला है 32,60,950। नेक्स्ट चलते हैं, रुपया आ गया, कितना चेक बनाते हैं 4 5 बना रहे हैं। अगला चलते हैं, द डायमीटर ऑफ 2 सिल्वर डिस्क आर इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ये सवाल हम 5 में भी बताए थे कि ये ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा, देखिए ये डायमीटर दिया हुआ रहे, इसका अगर रेडियस पूछेगा ना तो 2:3 ही होगा आंसर, लेकिन इसका पेरीमीटर पूछेगा तो वो भी 2:3, मतलब जो है वही रहेगा आंसर। लेकिन जब एरिया पूछेगा तो इसका स्क्वायरिंग कर देना, 2 का स्क्वायर क्या और 2 2 4 और 3 3 9, तो 4:9 हो जाएगा आंसर। इतना आसान है ये, है ना, काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ऑब्जेक्टिव रहे तो ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ हमको सब्जेक्टिव बना के दिखाना है, इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। डायमीटर दिया हुआ, हम छोटा वाला को डी मान लेते हैं, छोटा वाला डी क्या मान लेते हैं 3x, और बड़ा वाला डी को क्या मान लेते हैं, इसका 2x है और ये 3x है, क्योंकि रेशियो को कन्वर्ट करना है तो उसमें कुछ वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा। ये लेट कर लिए हैं, छोटा डी 2x, बड़ा डी 3x, तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, छोटी आर कितना d/2 यानी 2x/2, यानी कट जाएगा तो छोटा नहीं काटेंगे, काट भी सकते हैं, और यहाँ हमको बड़ा आर बराबर d/2, आर बराबर d/2 पढ़े थे अभी, 3x/2 हो जाएगा। दिक्कत, अब हमको एरिया निकालना है बड़ा वाला का, क्योंकि दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है, तो यहाँ ऐसा लिख लेते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं, AREA, एरिया ऑफ कितना स्मॉल सर्कल SMALL स्मॉल CIRCLE, तो स्मॉल सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमको यहाँ देख लीजिए पाई ही रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं भरने का, चलो भर भी सकते हैं, भर ही देता हूँ। आर की जगह कितना, ये कट जाएगा, 2 से कटा ही देते हैं, x इंटू एक्स, दिक्कत यानी 22x² हो जाएगा, लिख ही देते हैं। अब थोड़ा सा सोल्व करके यहाँ कर लेते हैं, 22/7x², किसका छोटा वाला का आया। उसी तरह से निकाल लेते हैं कैपिटल एरिया, ताकि पता चले, चलो यहाँ भी कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ स्मॉल लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस लार्ज सर्कल CIRCLE, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल R², क्योंकि इसको कैपिटल माने थे, तो यहाँ हो जाएगा 22/7, आर के जगह कितना भाई 3x/2 है, 3x/2 है, तो हमको यहाँ जो आ जाएगा, इसको 22/7 अलग से रख लेते हैं, 3 3 जा 9, x इंटू एक्स x²
और 2 दूनी 4। दिक्कत। अब हमको रेशियो निकालना है, TIO। समझिएगा ध्यान से, हम तो ऑब्जेक्टिव बताए थे शुरू में। रेशियो किसका रखना पहले छोटा वाला का जिसका पहले था, इसका रेशियो कितना है 22/7 x²। और बड़ा वाला का कितना है 22/7 इंटू 9x²/4। देखिए 22/7 से 22/7 कट जाएगा। अब यहाँ समझिए बट्टा पे बट्टा है ना, तो x²/9x²। और ये देखिए बट्टा पे बट्टा रहता है ना, तो ये पलट के ऊपर चले जाएगा कौन 4, यानी 4 ऊपर चले जाएगा, कुछ नहीं तो बट्टा में 1। x² से x² कट जाएगा, हमको क्या बचा 4/9 यानी इक्वल टू 4:9। यही होगा आंसर। दिक्कत ये इतना सारा चोलजाप चलेगा इसमें। मैं अभी शुरू में बताया दोस्तों, ये किसका था, ये यहाँ से पहले से है। यहाँ शुरू में बताया कि ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब अगर बताए, अगर आपको ये रेडियस दिया हुआ रहे, पेरीमीटर रेडियस दिया हुआ रहे या डायमीटर दिया हुआ रहे, सब सेम रहता और पेरीमीटर सेम रहता, सिर्फ एरिया में स्क्वायरिंग करना है ना ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना सारा आपको करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। हमको बनाना है कितना है, टोटल 14 ठो सवाल है, लगता है दो राउंड में बनाना पड़ेगा। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ 14 ठो सवाल है। 6 नंबर में है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल पार्क इज ना 72 मीटर, फाइंड्स इट्स एरिया एंड रेडियस। दो चीज निकालना। आ जाते हैं इधर, नंबर है 6। अगला पढ़ते हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा सर्कल बोल रहा, मतलब यहाँ से यहीं। दिक्कत इतने, सेमी सर्कल पार्क, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पार्क इज 72 मीटर। दिक्कत, फाइन एरिया एंड रेडियस दोनों चीज़ निकालना। तो सबसे पहले अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मतलब बताए आधा, सेमी CIRCLE कितना दिया हुआ भाई 72 मीटर। अच्छा सेमी सर्कल बोला है यहाँ। मैं अब देखिए यहाँ एक चीज़ समझिए, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने से बाद उन्होंने तो सुपर, थोड़ा सा क्वेश्चन में दम है। हम बताए पेरीमीटर कितना होता है भाई, पूरा अगर निकालेंगे पेरीमीटर तो होता है 2πr, होता है कि नहीं। लेकिन सेमी करेंगे मतलब आधा करेंगे तो बट्टा में 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। दिक्कत, तो हमारा हो जाएगा πr। लेकिन यहाँ समझिए सेमी सर्कल में देखिए क्या होता है कि यहाँ से यहाँ ना πr हुआ, लेकिन यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है, यानी r यहाँ भी है r यहाँ भी है, तो कितना r हो जाएगा 2r। तो सेमी सर्कल और पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है क्या, πr + 2r। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से πr + 2r बराबर 72 मीटर। देखिए r हमको है कॉमन आ जाएगा, दोनों में से है, तो इसमें 22/7 + 2 बराबर 72 मीटर। उसके बाद रखना यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 7, 22 + 7 दूनी 14। यहाँ r है, यहाँ 72 मीटर, यहाँ 72 मीटर, ये 7 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसको 14, 4 2 6 और 2 1 3 है ना, होगा कि नहीं। और ये मीटर है, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, इसको जोड़ के भेज दिए हैं इधर, 36 दूने 72। तो r बराबर हमको आ गया कितना 7 2 14 मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन ना इस बार मतलब ये इतना लेवल का ये क्वेश्चन है जो बड़ा बड़ा एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, नौकरी वाला एग्जाम में जाके पूछता है। ये मतलब सुपर हार्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चा से ये नहीं हिला होगा, है ना। देखिए इतना सारा इसमें होता है झोल जाओ, सुपर हार्ड क्वेश्चन है, और ये कंपटीशन, बड़ा बड़ा कंपटीशन में जाके पूछता, देखते हैं। तो ये हम रेडियस निकाल ले तब एरिया आराम से निकल जाएगा। तो एरिया बराबर यहाँ समझिएगा, क्योंकि सेमी सर्कल का है एरिया निकालना है ना, तो हम एरिया होता है πr² पूरा सर्कल का, लेकिन आधा सर्कल का होगा तो /2 हो जाएगा, है ना। πr² आधा सर्कल का /2 हो जाएगा, तो 22/7 और बट्टा में फिर 2 भी है तो 2 भी लिख देते हैं इंटू 2। दिक्कत, और ऊपर में कितना r की जगह 14 × 14, 7 से 2 बार में 2 से 1 कट जाएगा। अब बचा 14 × 22, 14 दूना 28 का 8 हो गया 1,
2 14 दूना 28 29 30। दोस्तों मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 3/308 मीटर स्क्वायर आया। समझ में आया? यहाँ आंसर आया। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इसका तो बहुत सारा बच्चा फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया कि फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ, मैंने बताया। अगर आपको प्रॉब्लम है ना, वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देख लीजिएगा अच्छा से। अगला चलते हैं भाई 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज 440 मीटर लेंथ इज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर, टर्न बाय टर्न फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया इज द सर्कल टू डी स्क्वायर। बाबू रे, ये तो और हार्ड है क्वेश्चन। 1 मिनट मुझे नया पेज लेने दो, ये क्वेश्चन लंबा चलेगा। एक मिनट, चलते हैं, मिल गया। ये क्वेश्चन लंबा चलेगा इसलिए नया पेज ले लेते हैं। यहाँ समझिएगा 7 नंबर में एक वायर है, उसका लेंथ है, मान लेते हैं ये वायर है, इसका लेंथ है, समझिएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। एक वायर है, लेंथ है कितना 440 मीटर है, दिक्कत। और इसको हमको क्या करना है, इसको मोर करके क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाना है इसको, तो सर्कल बनाएंगे यही वायर को, इसका मतलब ये पेरीमीटर है नहीं, तो METER पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया भाई 440 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, ये दिया है 440 मीटर, 2 गुना 22/7 गुना r 440 मीटर। तो r इक्वल टू हो जाएगा 440, 7 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 × 22, ये कट जाएगा दोस्तों कितना बार में 2 0, ये 10 बार में, या 0 है, ये है r बराबर 7 × 70 मीटर हो गया। दिक्कत, ये हम इसके रेडियस निकाल लिए। अब इसको जो निकालने बोला है, क्या बोला है, फिर इसको स्क्वायर भी बनाना है, टर्न बाय टर्न फाइंड द रेशियो, एरिया निकालना। तो एरिया इसका निकाल ही लेते हैं, तब तक r निकला है तो एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πr²। अभी पाई मतलब बताए थे 22/7, r के जगह 70 × 70 मीटर 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 स्क्वायर, 7 10 जा। दिक्कत, हमको बचा 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, डबल 0 बैठा देते हैं मीटर स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 15, ये हमको आया कितना 15,400 मीटर स्क्वायर। इसका हम लोग एरिया निकाल चुके हैं सर्कल का। इसी तार को हम लोग को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो दोस्तों पेरीमीटर भी स्क्वायर यही तार बनाना है, तो लिख लेते हैं पेरीमीटर। आप नीचे लिखिएगा, मैं समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, तो वीडियो क्या कहते हैं कैमरा में कट जाएगा, इसलिए METER पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया है 440, क्योंकि उसी तार को ना बनाना है स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड बराबर 440, तो साइड बराबर क्या होगा 440, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कट जाएगा, कितना बार में 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0, ये मीटर हो जाएगा दोस्तों। ये सारा मीटर में चल रहा है। अब साइड इसका साइड निकल गया 110 निकल गया ना। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर दोस्तों पूरा लिखिएगा, एस लिख दें स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला साइड इंटू साइड, तो साइड कितना है 110 × 110 मीटर स्क्वायर। तो 11 11 11 121, 1 2 1 1 0 यहाँ 1 0 2 0। आप सोचे कैसे, मुझे याद है वैसे 11 का 11 × 11, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा। दोनों निकाल लिए हैं, एरिया यहाँ भी निकाल लिए, यहाँ भी निकाल लिए। यहाँ सर्कल का एरिया निकाल चुके हैं और यहाँ पेरीमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो ये खुद का अलग एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, फिर ये खुद का एक अलग क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, फिर इस दोनों का निकालने बोला है, तो पूरा झोलझाप जोड़ा है इसमें क्वेश्चन में। तो निकाल लेते हैं रेशियो, RATIO, रेशियो ऑफ एरिया किसका सर्कल टू CIR सर्कल टू किसका स्क्वायर SQUARE। यहाँ इस पर देख लेते हैं किसका पहले रखना है, नंबर चल रहा है 7, पहले सर्कल का ही रखना, स्क्वायर का है ना, उसके बाद निकालना देयर सर्कल टू स्क्वायर, यहाँ बोला भी है तो सर्कल का ही रखना पहले।
15400 मीटर स्क्वायर 12100 मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब किससे कटेगा? ये तो दिख ही नहीं रहा आंखों से। 3 से कटेगा, 2 1 3 4 किससे कटेगा भाई? 11 से कटेगा। 11 11 11 121, 11 से ये भी कटेगा, 11 11 11 44, यस कट गया। तो 44 बाय, पहले तो यही समझना था कटेगा किससे, 11, ये आंसर होना चाहिए 44:11। दोस्तों ये क्वेश्चन में दम था, इसमें देख लीजिए कितना झोलझाप है क्वेश्चन में। हम कोशिश किए समझाने का। तो अगला चलते हैं नंबर 8। दोस्तों नंबर 8 नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू। तब तक ले बाय। दोस्त को शेयर करना अपने।